अरे बुर्का मुसलमान, ये तो आपको चर्चा करनी है। अगर ये चर्चा नहीं करोगे तो आप फिर गोदी मीडिया कैसे कहलाओगे? फिर आप भाई मीडिया ना कराने लग जाओगे ना। चंद्रमोहन जी, आपको चंद्रमोहन जी सुनिए, ये ज्ञान की बात है ना सर। सुनिए सुनिए चंद्रमोहन जी सुनिए, क्यों करे चंद्रमोहन जी सुनिए, आपका डिबेट से पहले डिबेट का टॉपिक बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे डिबेट नहीं करनी तो सर पहले मना कर दिया करिए कि इस मुद्दे पर मैं डिबेट नहीं करूंगा। यहां पर आकर ज्ञान की बातें मत किया करिए। मैं तो और ये सवाल क्या पूछा जाए नहीं पूछा जाए ये सिखाया मत करिए सर। ये तो हमें, ये आप अपने उनसे रिलीवर से पूछ लीजिए, करे वो डिसाइड करके बता दे करके किस पे चर्चा करनी है। क्यों टॉपिक नहीं बताया जाता है? मैच पे करनी थी क्या? टॉपिक नहीं बताया जाता है क्या? पूछ लेना एक बार। चंद्रमोहन जी टॉपिक बताया जाता है, विषय बताया जाता है, यहां तक की लाइन बताई जाती है कि आज ये हमारी मुख्य तौर पर लाइन है। टॉपिक बताया था, आकर यहां पर आपको एक एजेंडा चलाना है। किसी भी सवाल पर आपको मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान बरकका नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि गलबैया है, चूंकि आगे गठबंधन भी करना है, तो सर आप गठबंधन धर्म निभाते रहिए, लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सब ज्ञान देकर, ये सब टैगिंग करके सवालों से बच नहीं सकते। शादाब, क्या एटीएस खुलने से आपको भी लगता है मुस्लिम टारगेट पर है? देखिए राकेश जी, दोनों विषय पे मैं अपनी बात रख रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जो संभल में एटीएस सेंटर खोला जा रहा है, इसकी बहुत जरूरत थी। ठीक, क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी, अस्पताल, वहां का मुख्यालय, वहां के स्वास्थ्य केंद्रों को उत्थान करना, वहां महिला सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करना, ये सब जरूरी नहीं है। वहां एटीएस सेंटर जरूरी है। वहां के बच्चों का पढ़ना जरूरी नहीं है। वहां यूनिवर्सिटी, पूरे मुरादाबाद मंडल में एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। 8 साल से प्रदेश में और 11 साल से केंद्र में वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन आवश्यकता इसकी है। दूसरी चीज ये है कि गैर जरूरी विषयों को इतना बढ़ा करके पेश करना। नहीं, शादाब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना आसिम उमर, जो कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दक्षिण एशिया का सरगना था, संभल के दीपा सराय का निवासी था, अगर पढ़ाई चल रही थी कैसे बन गया वो? कैसे पहुंच गया आशीष के पास? जवाब है इसका? सुनिए, नहीं, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आई है, लेकिन मैं जो मुझे समझ आया उसका जवाब नहीं, मेरी आवाज आज कुछ ठीक नहीं है, स्लो आएगी भी। लेकिन दिक्कत यह है कि सही सवाल भी स्लो समझ में आता है। जो भी टेक्निकल चीजें होंगी मैं जवाब दूंगा। जो टेक्निकल चीजें आप अपनी, तो जवाब दीजिए। मौलाना आसिम उमर, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद, अहमद रजा और उस्मान, जो कि इसमें पाकिस्तान की लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, सभी संभल का बैकग्राउंड है। तो सुन लीजिए, भारत के अंदर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, और जिसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। जो लोग आतंकवादी घटना अंजाम देते हैं उनके प्रति संवेदना नहीं है। लेकिन संभल ना तो दिल्ली से कनेक्टेड है, ना लखनऊ से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको वो सब चीजें राजनीतिकरण के लिए करना है। आपने वहां यूनिवर्सिटी नहीं, शिवम त्यागी शादाब कह रहे हैं सिर्फ उन जगहों पर एटीएस का सेंटर खोलिए जो दिल्ली से कनेक्टेड हो। देश की सुरक्षा के लिए अच्छा काम ये कह रहे हैं, मन कौन कर रहा है? जो दिल्ली से कनेक्टेड हो पूरी। रुक जाइए शादाब, एक एक करके अभी आऊंगा आपके भी टॉपिक पर। इसका शिवम रिप्लाई करिए। यूनिवर्सिटी खोलिए, एटीएस सेंटर मत खोलिए, भले वहां पर आतंकी पैदा होते हैं। हमने मना नहीं किया है, आप कीजिए काम। मना कौन कर रहा है देश की सुरक्षा के लिए? लेकिन आप बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे, वहां अस्पताल नहीं होगा, पूरे इलाके में आप एम्स नहीं बनाएंगे। अरे तो भैया शादाब, जवाब सुनिए शिवम का। इसकी जगह आप ये कहते कि एटीएस के साथ एक यूनिवर्सिटी का भी ऐलान कर दीजिए तो मैं आपकी तारीफ करता। शिवम, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एएमएस नहीं है, वो एंटी मुस्लिम स्क्वाड नहीं है। और मैं मानता हूं, और आप भी ऐसा ही कहते हैं, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एटीएस है आतंकवादियों के खिलाफ, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आप उसको एंटी मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? आप मुसलमानों को आतंकवादी मानते हैं कि ये तो गंदी मानसिकता है आपकी? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देखो, बिल्कुल ये कहा इन्होंने कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कांग्रेस के वक्ता कह रहे थे। भैया बहुत साफ बात है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले, पाए जाने वाले, या वो ऐसा क्षेत्र जो बहुत संवेदनशील है, वहां पर एटीएस के सेंटर होने चाहिए। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को है तो मुझे लगता है कि वो या तो आतंकवाद से सिंपैथी रखते हैं, या आतंकवाद से प्रेम करते हैं, या आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं। हो सकता है भट्ट साहब का कोई संबंध किसी से या दूर का कोई जानने वाला ऐसा हो, इस वजह से उनको एटीएस के सेंटर खुलने से इतनी दिक्कत है। हो सकता है अरे हो क्या सकता है, सॉरी है इनका, तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने के लिए ये समाजवादी वाले ही तो गए थे। इन्होंने ही तो कहा था, और इन्हीं के ऊपर तो रिमार्क है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि कल इनको पद्म विभूषण और दे देना। आज इनको आतंकवादियों के केसेस
ड्रॉप कर रहे हो, तो भैया ये तो आदत है इन लोगों की आदत। अरे भाई सुनिए, मुझे मालूम है कि आपको आतंकवादियों के समर्थन में बोलना है शादाब, लेकिन बाद में बोल लेना। आतंकवादी तभी सुन पाएंगे अगर देख रहे होंगे तो। क्या आपने उनके लिए बैटिंग करी कि नहीं करी? तो आराम से बाद में बोल लेंगे, एक एक करके बोल लेते हैं। राष्ट्रवादियों को मेरी बात सुन लेने दीजिए, आतंकवादी आपकी बात सुन लेंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अरे भाई देख गलत बात, फिर लड़ रहे, देखो फिर लड़ रहे। लड़ना नहीं, आज नहीं लड़ना, नहीं भाई लड़ना नहीं। ये आतंकवादियों के खिलाफ बात चल रही है। देखिए एक विषय बहुत साफ है, इस देश में इस पर कोई राजनीति की जगह नहीं है। एटीएस की चौकी खुलने पर किसी को कोई राजनीति ना करनी चाहिए, ना होनी चाहिए, और ना होगी और ना हम होने देंगे। कुछ लोगों को अगर दर्द होता है, समाजवादी के सांसद को दर्द होता है, एटीएस की चौकी खुलने से होता रहे, समाजवादी पार्टी को दर्द होता रहे, अखिलेश यादव जी को होता रहे। वो अगर इसको मानते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, तो नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, ये आतंकवादियों के खिलाफ है। वो पता नहीं आतंकवादियों से मुस्लिमों को क्यों जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात और कह रहा हूं शादाब और विजय राठिया, अभी कान खोलकर सुनिए। आपने कहा ना विश्वविद्यालय, ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो बन रहा है, कहां बन रहा है? आपके घर में बन रहा है? मुरादाबाद मंडल में है कि नहीं है? और मुरादाबाद मंडल में है तो वो संभल को कवर करेगा कि नहीं करेगा? चलिए शादाब, एक बात और है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक बात और है, वो सवाल मैं ऐड कर देता हूं। सवाल यह है कि भाई आपको सालार मसूद गाजी बहुत महान लग रहा है, उधर मुस्लिम टारगेट पर और इधर भड़काने के लिए मुस्लिमों को कि सालार मसूद गाजी जो है बहुत महान था। नहीं राकेश जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सालार मसूद गाजी जो थे वो कोई विदेशी नहीं थे, वो अजमेर में पैदा हुए थे और 20 साल की आयु में उनका देहांत हुआ और बहुत से लोगों की आस्था, क्योंकि वो सूफिज्म का प्रतीक थे। अरे मुगल लुटेरा था कि नहीं शादाब? सालार मसूद गाजी मुगल लुटेरा था कि नहीं? आक्रांता था कि नहीं? मंदिरों को तोड़ा कि नहीं? धर्मांतरण करवाया कि नहीं? लुटेरा दो राजाओं की लड़ाई थी, मैं लुटेरा नहीं मानता। ये उस समय की लड़ाई को धार्मिक लड़ाई न बनाया जाए, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तो कोई धार्मिक सूर्यकुंड किसने ध्वस्त किया? नहीं था। सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? राजनीतिक लड़ाई थी और वो शादाब, सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? सब लोग आप अखंड भारत को मानते हैं कि नहीं मानते? सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? शादाब, सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? पैदा हुए थे सालार मसूद गाजी, अजमेर में पैदा हुए। अरे सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? अजमेर भारत का हिस्सा है। सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा शादाब? मैं बोल रहा हूं अजमेर भारत का हिस्सा है। मैं पूछ रहा हूं सूर्यकुंड मंदिर को किसने तोड़ा? मंदिर को किसी ने भी नहीं तोड़ा, कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए, किताब है, राम मंदिर को गिराने का कोई प्रमाण नहीं है। किताब है मीराते मसूद, गिराने का कोई प्रमाण नहीं है। एक किताब है मीराते मसूद, जाकर पढ़ लीजिएगा। ये आपके जीके के लिए दे रहा हूं। एक किताब है मीराते मसूद नाम से, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। मीराते मसूद पढ़ लीजिए आप। आपको जिस किताब की बात कर रहे हैं, आपको 17वीं शताब्दी की पुस्तक से प्रेम हो गया, हो जाने दीजिए, आप उस पर रहिए। शिवम त्यागी, मुझे मालूम आपकी शिवम त्यागी, एटीएस का सेंटर खुलेगा तो एंटी मुस्लिम हो गया। मुस्लिमों को भड़काना है तो सालार मसूद गाजी बहुत सही था, बहुत महान था। सुहेल देव ने गलती किया। मसूद गाजी की मजार पे मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, जिसको बुरा लगता है क्लियर स्टैंड है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, महाराजा सुहेल देव इस देश के राजा थे और उनको नाम जो है बेहद सम्मान से लिया जाना चाहिए। ये जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और मैं तो उनको कहना चाहता हूं 1034 1033 में जब बहराइच की चित्तौड़ क्षेत्र झील में जो है सालार मसूद गाजी को मारकर गिरा दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे महाराजा सुहेल देव ने, उस बात को याद करो। और ये कह रहे हैं कि वो जो है सालार मसूद उत्तर भारत में ही पैदा हुआ था तो भारतीय है। अरे इस हिसाब से तो बाबर का बेटा हुमायूं यहाँ हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या वो हिंदुस्तानी हो गया? अरे कोई चोर लुटेरा आकर यहाँ पर जो है अपनी 4 पीढ़ियां बसा ले तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो जाता? बाबर का बेटा हुमायूं जो है हिंदुस्तानी नहीं है, मुगल है। तो सालार मसूद गाजी कोई हिंदुस्तानी नहीं है भाई? इस देश के राजा है, इस देश के राजा हैं सुहेल देव सिंह, और उन्होंने 1034 में जो मारा सालार मसूद गाजी को, ऐसे आतंकवादी गुंडे को, जाहिल को मार ही देना चाहिए। और वो बाहरी था। कोई हिंदुस्तान में आ जाए और उसके बच्चे पैदा हो जाए तो हिंदुस्तानी नहीं हो गया वो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.